बच्चों, तो इस इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में हम लोगों का जो टॉपिक था टेंस। टेंस में हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया था, उसका इंट्रोडक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और उसका सिंपल टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस और उसका नेगेटिव पढ़े थे हम लोग। इस लेक्चर में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं इसके बेसिस पे आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया जा रहा है, जिसको आप कैसे अवेल कर सकते हैं। इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, उसको आप लोग ज्वाइन करेंगे और उस पे आपका जो क्वेश्चन है उस पे मैसेज आएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। वही इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले इसका रूल देखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट रूल, डज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, लास्ट में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। सेकंड रूल इज डू प्लूरल सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना, क्योंकि क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। ठीक है, इसमें एक एक साइन का क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है। पहला एग्जांपल देखिए, क्या वो अपना पाठ याद करती है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। वर्ब क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, डज, तो डज। और वह का क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए वह अपना पाठ याद करती है, तो ये क्या है, फीमेल। फीमेल के लिए वह का क्या होगा, सी, डज सी। और याद करना का क्या होता है, लर्न। और अपना का क्या हो जाएगा, हर। एंड पार्ट का रिलेशन। तो ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। सेकंड एग्जांपल क्या है, क्या तुम उसे जानते हो, तो तुम जो कि प्लूरल है, इसके साथ क्या लगेगा, डू और यू। और जानना में क्या होता है बच्चों, नो, वी। थर्ड एग्जांपल क्या है, क्या मैं उसे पढ़ाता हूँ, तो मैं के साथ क्या लगेगा, डू आई टीच ही। ओके बच्चों, इन किसके लिए, उसके दूसरे के लिए। तो ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इस प्रकार से बनता है। इसका रूल माइंड में रखिएगा, रूल माइंड में रहेगा। पहचान आपको बताए थे पहले लेक्चर में, ये सब चीजें इसके बारे में अगर पता होंगी तो इजीली आप लोग क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही लिखे रहने दिए हैं, लेकिन कौन सा एग्जांपल समझा रहा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसका रूल देखिए, डज सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। फिर सेकंड रूल में डू, फिर प्लूरल सब्जेक्ट, फिर प्लूरल सब्जेक्ट के बाद से क्या आता है, नॉट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या हो जाएगा, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर, लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इसका फर्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या हुआ, यहाँ नहीं रहता, तो वह क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ डज। और वह का करने से क्या हो जाएगा, ही। और नहीं का नॉट, रहना का लीव, और यहाँ का हियर, तो ये हो जाएगा। अब सेकेंड एग्जांपल, क्या तुम उसे नहीं पीटते हो, तो डू, यहाँ पे क्या लगेगा, यू के साथ डू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो डू यू। और नॉट के नहीं के नॉट, पीटना का कैसे क्या होता है, बीट, और दूसरे का मीन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो अगेन दिस इज प्लूरल सब्जेक्ट, सो वी यूज डू एंड दे, डू दे। नहीं का क्या होगा, नॉट, प्ले एंड फुटबॉल। ओके बच्चों, तो ये रहा जब हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाए। आगे हम समझेंगे कि क्वेश्चन वर्ड जब स्टार्टिंग में आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके लिए आगे हम वीडियो में बताते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले चुका होगा, तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ जाए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसके साथ डज और सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर रूट सेकेंड क्वेश्चन वर्ड, फिर डू, फिर प्लूरल सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये किसका रूल है, क्वेश्चन वर्ड जब स्टार्टिंग में आ जाए। बात आती है कि क्वेश्चन वर्ड होता क्या है। क्वेश्चन वर्ड जैसे आप लोगों ने सुना होगा, हाउ, कितने, क्या, कौन सी, किसे, किसको, ये सभी जो वर्ड्स हैं ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स हैं।
तो ऐसे वर्ड्स अगर हमको मिल जाए तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। समझते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट से। जैसे वह कौन सी कविता याद करती है, तो बच्चों यहाँ पे कौन सी कविता, ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। तो कौन सी कविता का इंग्लिश क्या होगा, विच पोएम। अब वह क्या है, सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज, और करती है तो यानी ये फीमेल, तो फीमेल के लिए क्या हो जाएगा सी, और याद करना का लर। ओके बच्चों। सेकेंडली एग्जाम्पल, तुम उसे कैसे जानते हो, तो कैसे का क्या होता है हाउ, इंक्लूडर है तो इसके साथ हो यू। फिर जानना का क्या इंग्लिश क्या होता है नो और ही। एंड द थर्ड लास्ट एग्जांपल इज वह क्या करता है, क्या काम फ्रेज क्या होगा व्हाट, इसके साथ डज लग जाएगा ही, तो व्हाट डज ही डू। तो ये तो रहा इस तरीके के बेसिस पे एग्जांपल्स। आगे जैसे इसमें इसमें अगर नेगेटिव आ जाए तो इसमें नेगेटिव को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझते हैं। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर डज हो जाएगा, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लग जाएगा डॉट लग जाएगा, वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। सेकंड रूल क्या है कि क्वेश्चन वर्ड और उसके साथ हेल्पिंग वर्ड डू, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे नॉट, फिर वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे वह किसे नहीं पढ़ाता है, तो किसे का कैसे क्या होगा whom, और ये सिंगुलर है तो whom does he, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट टीच, पढ़ाना का क्या होता है टीच। वह कितनी पुस्तकें नहीं, तुम कितनी पुस्तकें नहीं बेचते हो, तो कितनी पुस्तकें यहाँ पे क्या है क्वेश्चन वर्ड है, तो इसका इंग्लिश क्या होता है हाउ मेनी बुक्स, और इसके साथ क्या लगेगा डू यू, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, लास्ट में सेल। ओके, मैं उसके साथ क्यों तुम, यहाँ पे चीज लीजिए तुम इसके साथ क्यों जाते हो, ये सिंपल हो गया। यहाँ पे निगेटिव ऐड कर लेंगे, क्यों नहीं जाते, कैसे बनाएंगे वाई, वाई क्या है यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, वाई और डू का डू और नहीं के लिए नॉट डू, और उसके साथ के लिए गो विथ ही। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसका रूल, इसको एग्जांपल में एक एक रूल और एक एक एग्जांपल आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसकी बेसिस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहाँ मिलेगा। मैंने जैसे इंट्रो में बताया स्टार्टिंग में है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए। वहां पे इसके बेसिस पे सभी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके मोटिवेशन को बूस्ट करने के लिए ये चैनल उतर चुका है। तो आप लोग इसको शेयर और लाइक सब्सक्राइब सब करें, तो इसको पढ़ते रहें और मस्त रहें, स्वस्थ रहें। एंड लास्ट में जय हिंद।